Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 6, Exercise 6.1, and the topic is Frequency Distribution Table. So today we are going to construct Frequency Distribution Table. Question number 1. Okay, question number 1 है construct a frequency distribution of the marks of 30 students during a quiz. ये डिफरेंट मार्क्स दिए हुए 30 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। इस डेटा को हमने जो है वो एक तरतीब देनी है और वो हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो एवरेज में जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट बिलो एवरेज हैं, ठीक है। डेटा ये आपके पास स्कैटर्ड फॉर्म में है, हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज करेंगे। सो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक तो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है नंबर 1 पे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। एक हमने करनी है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या रिक्वायर्ड है? दूसरे नंबर पे हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमने बनाना है इसमें कॉलम क्लास मार्क का, ठीक है। इस क्लास मार्क या इसको हम मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं, सही। सो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम सबसे पहले डेटा क्या लेते हैं कि हमने पूरे डेटा में चेक करना है हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू इन द डेटा। ये मिनिमम वैल्यूज़ भी कह सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यूज़ इन द डेटा। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये डेटा में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़। सो मिनिमम वैल्यू जो है हमारी डेटा में, पूरे डेटा में आप देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 35 है, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 35। और मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा इज़, सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ आप देख लें तो 90 है, ठीक है। ये आपने निकाल देनी है। अब इसके बाद आपने चेक करना है रेंज, ठीक है। रेंज निकालेंगे वेयर रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। ओके, मैक्सिमम वैल्यूज में से माइनस कर देंगे मिनिमम, तो 90 माइनस 35, 90 में से माइनस कर दें 35, देन वी गेट 55, ठीक है। ये हमारा आ गया रेंज। अच्छा, अब रेंज तो हमारा आ गया है 55। अब आपने क्या करना है, देखें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइज ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज़ 10, ये गिवन है, ठीक है। सो साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज़ गिवन दैट इज़ 10, मतलब कि जो आप ग्रुप्स बना रहे हैं
तो उन ग्रुप्स का साइज़ आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन ना हो तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप कोई भी साइज़ लेकर जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। सो अब चूँकि ये डेटा जो है देखें, मोर देन 10 नंबर्स आपको दिए हुए ना, मतलब 40s 50s 60s की लाइन में नंबर्स हैं, तो हम ग्रुपिंग से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए ग्रुप्स जब हम बना रहे हैं तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 10, ना दिया हो तो फिर आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप हर एक ग्रुप में कितना साइज़ रखते हैं, मतलब हर एक ग्रुप में कितने नंबर्स रखते हैं, ठीक है, कितना साइज़ का बनाते हैं ग्रुप। सो as size of class interval is 10, so number of class interval क्या होगा, number of class interval मतलब कितनी क्लासेस हम बनाएंगे, या नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आप कह सकते हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज रेंज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मतलब कितने ग्रुप्स बनाएंगे, तो उसमें आपने ये जो रेंज निकाली है इसको डिवाइड कर दे साइज ऑफ क्लास इंटरवल में, वेयर साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, तो रेंज हमारा आया है 55। तो 55 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे देन वी गेट 5.5। तो 5.5 चूँकि पॉइंट के बाद 5 ग्रेटर 5 नंबर आ रहा है तो इसको राउंड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 6 ग्रुप्स बनेंगे, के मीन्स नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हमारे कितने आएंगे, दैट इज 6। तो 6 ग्रुप में ये पूरा डेटा जो है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने राउंड कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्रुप में हमारा ये पूरा डेटा जो है वो कवर हो जाएगा। सो अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल गिवन ना हो तो आपने इसी तरह रेंज निकाल लेना है। रेंज को आपने ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो आपको होल नंबर दे, ठीक है। तो आप अगर 11 पे इसको डिवाइड करते तो 5 ग्रुप्स बनते, तो 11 का आप साइज़ लेते हैं ना ग्रुप में, तो आपके पास 11 हाँ साइज़ लेते तो आपके पास 5 ग्रुप्स में ये पूरा डेटा जो है वो कंप्लीट हो जाता। तो हमने चूँकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, तो हमने 10 ही लिया है। तो जब 55 को 10 पे डिवाइड करते हैं 5.5, तो इसको राउंड कर लें तो साइज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 6 बनेंगे। तो हमने बनाने हैं 6 ग्रुप। अब चूँकि ये ग्रुप्स हम बना रहे हैं तो हम डिस्क्रीट फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि उसमें सेकंड नंबर पे रिक्वायर्ड था क्लास बाउंड्रीज। तो अब हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल बनाएंगे और क्लासेस बनाएंगे। 6 क्लासेस में ये पूरा डेटा हमने लेना है।